हेलो मित्रों, आपका चैनल जीसी स्टडी 21 आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपके सामने लेके आया संधि चैप्टर, जो कि प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 नंबर का लगभग आता ही है। यह यूपीटेट, सीटेट, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी लगभग सभी सरकारी जॉब्स पेपर में आता है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संधि चैप्टर है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो पढ़ाना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। देखिए, संधि चैप्टर है। संधि के अंतर्गत आपको कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। संधि का आशय है जोड़ या योग से। आम भाषा में भी आप जानते हो कि संधि का अर्थ दो चीजों का मिलना होता है। जोड़ या योग यहाँ पर किसका? कम से कम दो वर्णों का योग, दो वर्णों का योग। कम से कम दो वर्णों का योग, इससे ही मिलता जुलता है। आपको समास की परिभाषा मिलता है, कम से कम दो शब्दों का योग समास कहलाता है। इसी प्रकार इसमें कम से कम दो वर्णों का योग संधि कहलाता है। आप संधि की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा संधि परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती मतलब पास की, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। इसके बाद में संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। एक बार फिर से देख लीजिए। संधि का आशय किससे होता है? जोड़ या योग से। जोड़ या योग किसका हुआ? कम से कम दो वर्णों का योग क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इस परिभाषा में आप लिख देंगे, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इसके बाद
आपको स्वर संधि के टाइप्स कराएंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आप इसे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसे मैं साफ करके आगे आपको कराता हूं। ये जरूर है कि जो ये संधि चैप्टर है, प्रत्येक सरकारी जॉब्स के पेपर में 4 या 5 नंबर का लगभग आता है और आप इसे अच्छे ढंग से सीखिए। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। शायद मेरे को लगता है कि आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट किया होगा। साथ ही साथ मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर संधि लेते हैं। स्वर संधि स्वर संधि की परिभाषा। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के योग से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के योग से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि का आपको एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे दिखाई देता हूं। जैसे कि विद्यार्थी, विद्या धनर्थी, ये है प्रथम पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये हुआ द्वितीय पद। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये हुआ विद्याधनर्थी, विद्यार्थी। ये कैसे हुआ मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इसे समझिए कि जो ये परिभाषा है उसका जो मेन मोटो मैंने लिखने का ये क्या है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी आ मिलके बड़ा आ हो गया है, इसलिए विद्यार्थी हो गया। विद्याधनर्थी, विद्यार्थी। ये कैसे हुआ मैं खोल के
पूरा एक्सप्लेन करके, जैसे दीर्घ संधि का ये उदाहरण है फर्स्ट टाइप का इसका स्वर संधि का, मैं जब आगे आऊंगा तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप यहाँ तक नोट कीजिए और मैं आगे आपको दीर्घ स्वर संधि प्रारंभ करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए थोड़ा। शायद आपने नोट ही कर लिया होगा। मैं अब इसे साफ करता हूँ और आगे चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार आप देखिए। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यड़ संधि। एक नंबर 5 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा आगे लेके, अयादी संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हुए दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और नंबर 5 अयादी संधि। अब आपको मैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादी संधि के बारे में बताऊंगा डिटेल वाइज, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको कराता जाऊंगा। थोड़ा लेंथी जरूर पड़ती है स्वर संधि, लेकिन इसके बाद विसर्ग और व्यंजन संधि इतनी लेंथी नहीं है, उनमें करीब करीब 6 या 7 दिए हुए, उनको कराते हुए अपनी स्वर संधि यानी कि 3 या 4 टोटल मिला के 3 या 4 नंबर या 4 या 5 नंबर का लगभग तैयारी पूर्ण हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए और सीखते रहिए। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साफ कर दूं। स्वर संधि का फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि। इसमें देखिए आप 4-5 नियम है।
ये 4 नियम है इसमें। छोटा या बड़ा दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद छोटा बड़ा या बड़ा इसमें से कोई एक हो तो बड़ा होगा, छोटी बड़ी में से कोई एक हो, प्लस में ऐसा ही हो तो बड़ी ही होगी, छोटा हो बड़ा हो में से यहाँ पर कोई एक हो, यहाँ पर कोई एक हो तो बड़ा वो होगा। इसी प्रकार श्रेय में होगा। इसका संधि का सूत्र होता है अकय सवर्णे दीर्घ। अकय सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब है कि इसमें आपको मैं बता दूं कि समान अक्षर आते हैं। जैसे यहाँ छोटा है बड़ा है तो प्लस के बाद में आ ही आएगा, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई होगा, यहाँ उ है तो यहाँ उ होगा और उसका दीर्घ हो जाएगा। बस यही इसका नियम है। और इसके पहले नियम पर मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। देखिए पहला एग्जांपल, परम धन अर्थ। देखिए पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था, वहां कहा था कि विद्यार्थी में मैंने कैसे किया, वो उसका दूसरा एग्जाम्पल वही लूंगा और मैं आपको बताऊंगा। परम धन अर्थ है। परम धन अर्थ में परम, ये हलंत लगा हुआ है यानी कि आधा माह। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसमें स्वर छिपा रहता है। परम म आ छिपा हुआ है, आ इसमें से निकाल लिया, प्लस अर्थ क्या है, अर्थ है ना, तो आ यहां से निकाल लीजिए और था को यहां छोड़ दीजिए। तो देखिए छोटा छोटा मिलकर क्या होता है बड़ा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा। ये इसका पूरा एक्सप्लेन है और सावधानी से समझना। छोटा छोटा मिलके बड़ा आ हुआ। पहले नियम से मैंने बताया आपको, पहला नियम ही कराऊंगा। पहले नियम के आधार पर ये रहा, छोटा छोटा मिलके बड़ा, यहाँ छोटा छोटा मिलके बड़ा। तो अब इसे परम धन आ, ये जो है उतार लिया, तो व्यंजन और स्वर मिलके पूरा परमा हो जाएगा ये। तो परमार्थ, ये प्लस अर्थ जो है इसको भी यहां बता लीजिए। ऐसे करके इसकी संधि हुई परमार्थ। परमार्थ परम धन अर्थ की ये हुई परमार्थ। क्या हुआ परमार्थ। तो एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले नियम पर मैं करा रहा हूं, ये नियम फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। परम धन अर्थ क्या होगा, मां धन आ हो जाएगा। परमार्थ, इसमें से बा में आ छिपा हुआ है इसलिए ये हलंत लगा के आधा, परम धन आ जो निकला वो यहां लिख लिया। इसमें से एक आ को यहाँ पे लिख लिया हमने और था अलग कर दिया। तो आ मिलके ये नियम है, छोटा छोटा मिलके बड़ा और बड़ा बड़ा भी मिलके बड़ा आता आ हुआ। तो ये छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया। तो परम धन इन दोनों की जगह पे क्या है, यहाँ आ गया और थ जो है वो सेम उतार लिया। ऐसे करके मां में आ मिल गया तो परमार्थ। ये आपका इस प्रकार संधि होती है। मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि का पहला ही एग्जांपल कराया है। आगे अगले लेक्चर में मैं आपको दीर्घ स्वर संधि के ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको सरल स्वभाव में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी निष्ठा के साथ में। और इसी के साथ आपको कोई भी दिक्कत हो तो
कमेंट में जरूर आप बताना मेरे को, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका दिन शुभ